भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह सार्वजनिक रूप से जो बयान दिया है कि संसद सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। संसद देश की एक शक्तिशाली संस्था है, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वह सर्वोच्च नहीं है। हमारे देश में हमने जो संविधान अपनाया है उसे सर्वोच्च बनाया है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और देश की सभी संस्थाएं, जो तीन मुख्य संस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनमें सभी संस्थाएं संविधान के अधीन काम करेंगी। यह कहना कि संसद सर्वोच्च है, इस राय से सहमत नहीं हुआ जा सकता। संविधान की समझ रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस राय से यदि सहमत हो रहा है तो फिर संतुलन और नियंत्रण का जो सिद्धांत संविधान ने अपनाया है, आप जान लीजिए कि कोई भी संस्था, यदि वो संस्था सर्वोच्च हो जाएगी, व्यवस्था से ऊपर यदि कोई संस्था हो जाएगी, संविधान से ऊपर कोई संस्था हो जाएगी, तो हम संविधान की संस्थाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे और उसके ऊपर नियंत्रण फिर कैसे होगा? फिर तो इसका अर्थ है कि संसद जो भी तय कर रही है, संसद जो भी फैसला कर रही है, वो फैसला अंतिम है। तो इसका अर्थ है कि संसद किसी नियंत्रण में नहीं है, संविधान का भी नियंत्रण संसद के ऊपर नहीं है। उपराष्ट्रपति के कहने का अर्थ तो यही निकाला जाएगा कि संसद जो है किसी नियंत्रण में नहीं है। हमने अपने देश में शक्तियों का पृथक्करण जो है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत अपनाया है और वह संतुलन के लिए संविधान में अपनाया गया है। आप देखिए कि भारत में जिस तरह की विविधता है, डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में यदि हम संसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह कहना कि वो देश की सारी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन क्या सारी जनता की राय से संसद फैसला करती है? नहीं, संसद के फैसले बहुमत से होते हैं और संसद बहुमत के आधार पर ऐसा निर्णय भी कर सकती है जिससे देश का एक बड़ा वर्ग या देश का एक हिस्सा उससे सहमत नहीं हो। यदि हम कह रहे हैं संसद सर्वोच्च है, तो क्या संसद में बैठे जो सदस्य हैं, जो जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्या हमारे संसद के सदस्य किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में क्या 50% से ऊपर मत लेके आते हैं? यदि कुछ आबादों को छोड़ दें तो भारत में तो मतदान ही 60% के आसपास होता है, जिसमें नॉर्मली 30% के आसपास मत लेके संसद में, लोकसभा में बहुमत की एक सरकार बन जाती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी बहुमत के दल को 30% मत मिला है तो 70% लोगों ने या तो मतदान नहीं किया या उसके विरुद्ध मतदान किया है। ऐसे में जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, देखिए यह दलीय बहुमत से नियंत्रित होता है। तो यदि किसी दल के पास संसद में 50%, 60%, कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या उसे यह अधिकार दे दिया जाए कि वह जो भी तय कर दे वो अंतिम हो? संसद शक्तिशाली संस्था है, लेकिन यह कहना कि संसद सर्वोच्च है, इस राय से सहमत नहीं हुआ जा सकता। अब आप सोच के देखिए कि यदि संसद सर्वोच्च है तो फिर देश में जब इमरजेंसी का दौर आया तो क्या लोकतंत्र को बचाया जा सकता था? संविधान ने जो संस्थाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया है, उसी कारण यह संभव हो सका कि जब देश में इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 25 जून 1975 को लागू किया गया था, तो उसके बाद लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता था। और सभी दल जब संसद में यह कहते हैं कि उस समय इमरजेंसी लगा के संविधान की हत्या की, तो वह फैसला तो संसद से भी अप्रूव कराया गया था। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि संसद का हर फैसला देश हित में हो जरूरी नहीं है। यदि संसद ने कोई ऐसा फैसला किया है जिससे देश सहमत नहीं है, तो फिर उस फैसले को बदला नहीं जा सकता है, न ही उसे रोका जा सकता है। यदि यह हम मान लें कि संसद सर्वोच्च है, तो फिर तो इमरजेंसी का जो फैसला था, वो फैसला फिर यह कहना कि वो गलत फैसला था, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या थी, यह बात करना बंद कर देना चाहिए देश में। और यह मानना चाहिए कि वह फैसला संसद ने किया था और संसद में वह फैसला बहुमत से हुआ था। तो इसका अर्थ है कि यदि हम यह कह रहे हैं
कि इमरजेंसी संविधान की हत्या थी, लोकतंत्र की हत्या थी, तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि उस समय देश को, संविधान को इसलिए बचाया जा सका, लोकतंत्र को बचाया जा सका, क्योंकि हमने संसद के ऊपर भी एक नियंत्रण की व्यवस्था रखी है, संसद को अधिकार दिया है, शक्तिशाली संस्था बनाया है, लेकिन संतुलन की व्यवस्था भी संविधान ने रखा है। यदि संविधान सर्वोच्च है और संविधान सर्वोच्च रहेगा, तभी तक लोकतंत्र को कायम रखा जा सकता है। जनता की जो व्यवस्था है, जब हम ये कहते हैं कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये बात ठीक है कि लोकतंत्र है ये, और उसका प्रतिनिधित्व संसद करती है। लेकिन देश का बहुमत जो सोचता है वो हर समय देश हित में हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे संसद के ऐसे फैसले हैं जिसे न्यायपालिका ने रद्द किया है। बहुत सारे संसद के ऐसे फैसले हैं जिसके लिए विपक्षी दल ने देशव्यापी आंदोलन चलाया है। तो संसद यदि सर्वोच्च है तो ऐसे सारे देशव्यापी आंदोलन को जो है कंडेम करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वो देश के विरुद्ध आंदोलन था, क्योंकि संसद का फैसला था। तो जब संसद के फैसले का विरोध आप जो है करते हैं, तो इस विरोध का अर्थ है कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। इसी अधिकार के तहत, संविधान सर्वोच्चता के सिद्धांत के तहत ही तो हम विरोध करते हैं और संसद के फैसले के विरुद्ध देश में आंदोलन चलाते हैं, देश में धरना प्रदर्शन और विरोध के सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यह इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है तो फिर इमरजेंसी भी ठीक था, फिर वैसा हर फैसला ठीक था जो संसद ने किया है, और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फिर यह न कहें कि संसद सर्वोच्च है, क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है और साथ में विरोध कर रहे हैं, तो आप अपने ही सिद्धांत का, अपने ही स्टेटमेंट के विरुद्ध काम कर रहे हैं। संसद की सर्वोच्चता का जो ये विचार है, और उपराष्ट्रपति लगातार संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के विरुद्ध, संविधान की आत्मा के विरुद्ध जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसे बचना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लगातार ऐसी बयानबाजी करना उनके लिए एक संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह बात हमारे उपराष्ट्रपति को भी समझना पड़ेगा और देश की जनता यह स्पष्ट रूप से समझे कि संसद सर्वोच्च नहीं हो सकती है। यदि संसद सर्वोच्च हो जाएगी तो संसद के हर फैसले को आपको मानना पड़ेगा। फिर आप ये मत कहिए कि संसद ने ये फैसला गलत किया है, हम इससे सहमत नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। फिर विरोध करना संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। यदि आप विरोध करने का अधिकार रखना चाहते हैं तो तभी वो अधिकार आपके साथ कायम रह सकता है, जब तक संविधान सर्वोच्च है। थैंक यू।